एक बात सोचिए, आजकल लोग करियर में रिस्क लेने से नहीं डरते, फेल होने से नहीं डरते, यहाँ तक कि अकेलेपन से भी उतना नहीं घबराते। पर एक चीज है जिसका नाम सुनते ही धक से हो जाता है, और वो है शादी। तो सवाल ये नहीं है कि लोग शादी करना ही नहीं चाहते, असली सवाल तो ये है कि आखिर शादी के नाम से इतना डर क्यों लगता है। चलिए आज इसी बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी या शायद खुद भी बोली हो। जब भी कोई शादी की बात छेड़ता है तो सीधा जवाब आता है, अभी मूड नहीं है। पर क्या ये बस मूड की बात है या इसके पीछे कुछ और है? और अगर मूड वाली बात नहीं चली तो दूसरा नजरिया सामने आता है। कई लोगों के लिए शादी का मतलब अब कोई खूबसूरत सफर नहीं, बल्कि दिक्कतों का एक नया पिटारा बन गया है। और फिर सबसे बड़ा वाला बहाना आता है, कमिटमेंट से डर लगता है। पर ये जो डर है, इसके पीछे असल में है क्या? क्या लोग सच में जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या कहानी कुछ और ही है? तो चलिए सबसे पहले और सबसे गहरे डर की बात करते हैं, और वो है टूटने का डर। ये डर कहीं और से नहीं, हमारे आसपास जो हो रहा है उसे देखकर ही पैदा हुआ है। सोचे, शायद 20 साल पहले डिवोर्स या तलाक बस एक शब्द था, लेकिन आज ये रोज की हकीकत बन चुका है। ऑफिस में, दोस्तों के ग्रुप में, परिवार में कहीं न कहीं से तलाक की कहानियां सुनने को मिल ही जाती हैं। और इससे ना दिमाग में एक नया फॉर्मूला सा बन गया है कि शादी मतलब रिस्क, प्यार तो टेम्पररी है और कमिटमेंट वो तो एक लीगल ट्रैप है। और हाँ, ये डर सिर्फ एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ है। लड़कों को डर है झूठे केस का, एलिमनी का, मेंटल हैरेसमेंट का, तो वहीं लड़कियों को डर लगता है एक टॉक्सिक शादी में फंस जाने का, इमोशनल निग्लेक्ट का और अपना करियर कुर्बान कर देने का। अब जाहिर है, जब दोनों तरफ इतना डर होगा तो शादी सपना कैसे लगेगी? ये तो एक खतरनाक जुआ बन जाती है। और इस डर की आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? सोशल मीडिया। स्क्रीन पर तो सब परफेक्ट है, कपल रील्स, सरप्राइज प्रपोजल्स, #कपल गोल्स। लेकिन कैमरे के पीछे की जो असली कहानी है वो कौन दिखाता है? वो EMI की टेंशन, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ और कभी-कभी वो चुभने वाली खामोशी। सोशल मीडिया ने ना शादी को एक रिश्ते से ज्यादा एक परफॉर्मेंस बना दिया है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, जो कि एक अंदर की लड़ाई है, और वो है पैसों का प्रेशर। प्यार महंगा हो गया है। ये लाइन सुनने में फिल्मी लग सकती है, पर आज की ये कड़वी सच्चाई है। बात अब सिर्फ दिल की नहीं रही, अब जेब की भी हो गई है। देखिए, आज की जनरेशन को आलसी कहना बहुत आसान है, पर असल में वो थके हुए हैं। जरा सोचिए, घर का किराया, गाड़ी की EMI, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां, जॉब की इनसिक्योरिटी और ऊपर से ये बेतहाशा बढ़ती महंगाई। इन सब बोझ के नीचे इंसान पहले से ही दबा हुआ है। तो ऐसे में मन में एक सीधा सवाल आता है, यार मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूं, किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाऊं? देखिए, एक जमाना था जब शादी सिक्योरिटी देती थी, आज शादी को खुद सिक्योरिटी चाहिए। और जब पैसों की नींव ही कमजोर हो तो रिश्ते की इमारत कैसे टिकेगी? तो पहला डर था टूटने का, दूसरा था फाइनेंशियल प्रेशर। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा पर्सनल कारण पर, ट्रस्ट की कमी। ये विश्वास की कमी मॉडर्न डेटिंग के कड़वे अनुभवों से पैदा हुई है, जो पीछे सिर्फ इमोशनल निशान छोड़ जाते हैं। आजकल डेटिंग का मतलब क्या रह गया है? घोस्टिंग, मतलब कोई बिना बताए गायब हो जाता है। चीटिंग, धोखा मिलना आम बात हो गई है। और सिचुएशनशिप्स, मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम ही नहीं है। जब किसी ने ये सब झेला हो तो जाहिर है विश्वास धीरे धीरे खत्म हो ही जाता है। और जब पास्ट में इतने बुरे एक्सपीरियंस मिले हों तो फ्यूचर के लिए इंसान अपने आप सावधान हो जाता है ना। शादी सिर्फ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, ये एक इमोशनल सरेंडर है। और जो इंसान पहले से ही इमोशनली चोट खाया हुआ हो, वो दोबारा खुद को पूरी तरह किसी को सौंपने से डरेगा ही। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ डर है या फिर ये डर किसी चीज की खोज है? हो सकता है हम सब इस पूरे मसले को गलत एंगल से देख रहे हों। बात आज़ादी की है। हर कोई अपनी स्पेस चाहता है, अपनी लाइफ, अपने फैसले। और शादी को अक्सर कैसे देखा जाता है? कंट्रोल, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज। पर सच शायद ये है कि डर कमिटमेंट से नहीं है, डर एक गलत कमिटमेंट में फंस जाने से है। तो आज की जनरेशन शादी के लिए ना नहीं कह रही, वो बस एक सवाल पूछ रही है, एक बहुत ही सिंपल सवाल, क्या ये सेफ है? क्या इस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी मिलेगी? और इस सेफ्टी वाले सवाल के भी दिल में एक और गहरा डर है,
कहीं मैं टूट तो नहीं जाऊंगा। ये डर जिम्मेदारी का नहीं है, ये डर है अपने वजूद के बिखर जाने का। तो घूम फिरकर बात वही आ जाती है कि आज का युवा शादी से इसलिए नहीं भाग रहा कि वो जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो टूटना नहीं चाहता। ये डर प्यार की कमी को नहीं दिखाता, ये विश्वास और सुरक्षा की कमी का एक बड़ा सिग्नल है। तो शायद इसका हल शादी के लिए जोर जबरदस्ती करने में नहीं है। हल इस बात में है कि शादी को एक बार फिर से एक इमोशनली सेफ और भरोसेमंद जगह बनाने की कोशिश की जाए।